सहरान यार, अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे भी। दादा की और हाथू आंटी की शादी हो चुकी है और आज के बाद वो दोनों एक ही कमरे में रहेंगे नीचे। कल का दिन हम सबके लिए बहुत मुख्तलिफ होगा। मैंने पहले ही खबरदार किया था। तो क्या वो दोनों भी हमारी तरह एक साथ नीचे आएंगे नाश्ते के लिए? क्या हो गया भाई? फिर आज मैं पेलिन के पास गई थी बात करने के लिए। अगर उस वक्त तुम्हें बता देती तो तुम मुझे नहीं जाने देते, मना कर देते फौरन। इसलिए नहीं बताया। आप और काया के बारे में बात करने गई थी पेलिन से। अब थोड़ा सुकून में हूं। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं तो क्योंकि सहरान तुमने उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है। सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि हम दोनों ने। तो ये तुम्हारा हक है कि तुम उससे जाकर बात कर सकती हो जब चाहो। उसने बोला उस रात तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। सहरान, फेरित, मैं शुरुआत से अच्छे मौके के इंतजार में था कि कब तुम्हें अंगूठी पहनाऊं। वो मौका अब आ चुका है। कितना अच्छा है ना सरा? ऐसा लग रहा है मैं तुमसे पहली बार उसी पिस्ता की दुकान में मिला हूं अंतिम में। कैसा लग रहा है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी थी। जैसे बहार पूरे मैदान में फूल बिखेर देती है, मेरा दिल हर लम्हे तेजी से धड़कता था, यूं जैसे मेरे सीने में कोई आग दहक रही हो, कभी शोला बनकर तो कभी धुंध की तरह, कभी किसी मोहब्बत करने वाले के सीने से लगकर तो कभी इज्जत और सुकून में, कभी कैद और बंद में। मैं हर सू चलने वाली हवा की तरह जीता रहा। मेरी मोहब्बत तो 2 दिन के नशों जैसी थी।
मगर मेरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाला सफर थी। मेरे दिल में हजारों ख्वाहिशें बसी थीं, कभी किसी शायर की तरह और कभी किसी बादशाह की तरह। हम दोनों फिर से एक हो चुके हैं। जिस दिन मुझे लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं, उसी दिन एहसास हुआ कि मैं कितना थक चुका था। फिर मेरे दिल को सुकून मिला, नरमी मिली, जैसे कोई चश्मा समंदर में जाकर मिल जाए। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा ही मेरी सबसे खूबसूरत नज्म है। अब तो मेरी बादशाही तुम्हारी गोद है। खुशी अब हम दोनों की है, जैसे आसमान से मिली हुई कोई अनमोल अमानत। तुम्हारी हर बात दुनिया की सबसे खूबसूरत शायरी है। दीवाना वही होगा जो तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत करे। तुम्हारा चेहरा सबसे खूबसूरत फूल है। तुम्हारी आंखें किसी अनदेखी सरजमीन की मानिंद हैं। अपना सर मेरे सीने पर रख दो जाने मन। मेरी उंगलियों को तुम्हारे खूबसूरत बालों में सहलाने दो। कभी हम साथ रोएंगे तो कभी साथ हंसेंगे, उन बच्चों की तरह जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फेरित, मुझे आंटी की बहुत फिक्र हो रही है यार। मैं भी दादा के बारे में सोच रहा हूं। आराम से। सेरान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? खुशी से हो रहा है, खुशी से हो रहा है शायद। आंटी, 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 खून कैसा? आंटी, आंटी, खून कैसा बताएं? आपको शादी मुबारक हो। आपकी खुशी में हमने कुर्बानी दी है। आपके आने वाली नस्ल को मुबारक हो ये कुर्बानी। आंटी, आंटी आए मेरे साथ, बैठ जाए यहाँ पर। बताएं क्या हुआ आंटी? आंटी प्लीज बताएं ना क्या हुआ है। फेरित, क्या हुआ है? फेरित, क्या हुआ है? सेरान, मैं तुमसे कह भी रहा हूं कि मत देखना। अब आप ठीक तो है? हाँ तो साहिबा। आंटी, सेरान, क्या हुआ फेरित? फेरित, क्या हुआ बेटा? सब लोग पहले पुरसुकून हो जाए। सेरान, तुम हाथों आंटी को लेकर जाओ। सब मुझे लिविंग रूम में चाहिए, ठीक है? वो आखिर मुझे बताएगा कि यहाँ पर हुआ क्या? चले, चले आंटी,
या मेरे अल्लाह। अरे साहब आप ठीक हैं? आंटी, आंटी आप ठीक तो है ना? लतीफ अंकल, कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। किसी चीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा इस कमरे में। बात सुने, आप में से किसी ने भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आप भी सुन ले मुझे। आखिर कौन है जो ये हरकत कर सकता है? आंटी, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो दादा के कमरे में आकर ये सब करे? आप सबको इसका हिसाब देना होगा मुझे। आप सबसे सब जवाब देंगे मुझे। आंटी, ऐसे देखभाल होती है इस घर की? हाँ, आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। आबदीन, सारे गार्ड्स को इकट्ठा करो जल्दी और इंतजार करो मेरा। आ रहा हूं मैं, जल्दी करो। जिंदगी में तुमने कोई भी भलाई का काम नहीं किया। सोचा था मरने से पहले अच्छा काम जरूर करोगे, इसीलिए खुदा ने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। तुम्हारा वो भांजा जिससे तुम पुरउम्मीद थे कि तुम्हारी नस्ल बढ़ाएगा, लेकिन वो भी नाकारा निकला। दुआ है तुम्हारा ठिकाना ऐसी जगह हो जहां तुम्हें कभी सुकून ना मिले। जहन्नुम की आग में जल के मरोगे तुम। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? किसकी जरूरत हो सकती है ऐसा कुछ करने की? तुमने पुलिस को खबर दी है? लतीफ साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताया पुलिस को इस बारे में? किसी को कहीं फोन करने की जरूरत नहीं। क्या कहोगे फोन करके? क्या ये कहोगे कि शादी की रात कोई हालिस कुरहान के बेडरूम में घुस आया था? क्या हमारी रुसवाई सबके सामने लाना चाहते हो? बाबा प्लीज, जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है, क्या पता वो शख्स और किस हद तक जा सकता है। खुदा ना करे कि कहीं वो आप पर ही जानलेवा हमला ना कर दे। जिसने ये हरकत की है बाबा, वो अभी तक तो इस घर में मौजूद है ना? शायद वो लोग इस घर में सबको ही नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। जो इंसान आज दादा के कमरे में घुस सकता है, वो कल किसी के भी कमरे में घुस सकता है। बाबा, लतीफ साहब, जल्द से जल्द हर कमरे की अच्छी तरह तलाशी लीजिए और सिक्योरिटी को भी बुलवाइए। अरे कैसी सिक्योरिटी आंटी? किस पर भरोसा कर सकते हैं हम इस तरह? साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा रहा। कोई ना कोई यहाँ है जो हमें धोखा दे रहा है आंटी। लतीफ साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं बजाते खुद जाके सबका मुआयना करूंगा। कुछ भी हुआ आपको बता दूंगा।
फैरिद, क्या हम बात कर सकते हैं? आबिदीन, हाथ हटाओ अपना और जाकर खड़े हो जाओ सामने। चलो। हाँ, तो क्या कहूं मैं? तुम सब में से कौन है जो दादा के कमरे में गया था? कौन है जो अंदर कमरे में जाकर इतनी घटिया हरकत कर सकता है? खुद से अपना हाथ उठाओ। और तुम सब के सब क्या कर रहे थे यहाँ? फैरिद, तुम गलत कह रहे हो। गलत कह रहा हूँ मैं? वाकई गलत कह रहा हूँ मैं? जो शख्स मेरे घर में गया था, क्या वो मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था? अबे, मौत भी हो सकती थी किसी की, और तुम कह रहे हो गलत कह रहा हूँ मैं? फैरिद, शादी थी, हजारों काम थे, हालात बहुत पेचीदा थे, तुम जानते तो हो ये सब। अगर तुम मेरी बात सुन ही रहे थे तो क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आबिदीन सबको इकट्ठा करो? कोई हादसा नहीं चाहिए मुझे। मैंने किया था फैरिद, सब इंतजाम किए थे। मैंने बाहर से आने वाले हर सामान की तलाशी ली, यहाँ तक कि हर गाड़ी की भी अच्छी तरह तलाशी ली। और तुम खुद कह रहे हो कि वो सीधा तुम्हारे दादा के कमरे तक पहुंचा। हाँ, कोई बाहर वाला इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता फैरिद। बेहतर यही है कि एक बार अपने घर वालों से भी पूछो। तो जो कुछ हुआ है घर वालों में से किसी ने कह के लगता है तुम्हें? हाँ, यानी तुम कह रहे हो कि मैं तुम लोगों से नहीं बल्कि अपने घर वालों से जांच पड़ताल करूं इसकी? यही कह रहे हो ना तुम मुझसे? कोई नहीं बच सकेगा तुम लोगों में से आबिदीन, कोई भी नहीं। तुम में से हर एक अब मुझे इस बात का हिसाब दिए बिना नहीं जा सकता। सुन लिया तुम सबने? मैंने तुम सब लोगों को अपनी और अपने घर वालों की जान अमानत के तौर पर सौंपी थी। अब जब तुम लोग भरोसे के लायक ही नहीं हो तो क्या कह रहे हो तुम लोग यहाँ? फैरिद, इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? जो भी कहना है मुझसे कहो, मगर मेरे आदमियों पर मत चिल्लाओ। मुझे इन सब पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा तो वो अलग बात है। हाँ, सिरान को मुझसे पूछे बिना पहले इनके पास तुम लेकर गए थे ना? हाँ, मैं ले गया था उसे। कैसे भरोसा करूं अब तुम पर? हाँ? अगर बात यहां तक पहुंच गई तो मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? मैं चला जाता हूं यहां से। हाँ, जाना ही बेहतर है। चले जाना ही बेहतर है। तो फिर जाओ ना आबिदीन, अपने इन सारे आदमियों को इकट्ठा करके एक साथ सभी के सब चले जाओ यहाँ से। और जिस किसी ने भी हमारे साथ ये किया है वो हमारे साथ ऐसा करना हमेशा जारी रख सकता है। ऐसे ही है ना आबिदीन? फैरिद, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। याद रखना कि तुम सब शामिल हो इसमें। तुम सबके अकाउंट्स कल के दिन मुझे यहाँ चाहिए। किस किस को कॉल की थी तुमने? मुझे सब देखना है। सुना तुम सबने? हाँ, बकौल तुम्हारे। अगर तुम अपनी नातियों पर इतना ही भरोसा करते हो तो फिर इस बात पर कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए तुम्हें। और जब ये सब कुछ हो जाए तो जो चाहे वो करना। अब जब किसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी थी तो फिर इसका जवाब भी तुम ही दोगे मुझे। और फिर जो चाहे वो करना। लगता है मामला बहुत बिगड़ने वाला है। सबसे ज्यादा कसूरवार आबिदीन ठहराया जाएगा। मगर उम्मीद करती हूँ कि वो सबसे सबक सीखकर मजीद कोई बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा। अगर मेरा बस चलता तो इनमें से किसी एक को भी इस घर में रहने नहीं देती। अब हमारी जानों को भी खतरा है इनसे। बाबा की कॉल है। हेलो बाबा। हेलो बेटा, मैं बात कर रही हूँ। मैं सरान को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा। अम्मी, क्या बाबा को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन मुकेश आगा के बारे में खबर आई है, वो इंतकाल कर गए। चलें आंटी, चलें। अब कैसी तबीयत है? बैठ मेरी जाइए। किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं थी। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। ऐसा मत कहें आंटी। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। शायद घर में से किसी ने उनकी मदद की हो। हाँ, शायद इस मामले में घर का ही कोई शख्स मुलव्विस हो। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है?
खुदा के लिए अपने दिल में ऐसे ख्यालात मत लेकर आइए हाथो साहिबा। जिसने भी किया सो किया गुलगुन साहिबा, लेकिन अगर मैंने अपनी पहली रात बर्बाद करने वालों की रातें बर्बाद ना कर दी तो मेरे यकीन करो मुझे खदीजा मत कहना। आंटी कैसी हैं आप? अब बेहतर है? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है, मगर दुश्मन को खुश नहीं होने दूंगी। वो आंटी अम्मी की अभी कॉल आई थी। ओकेश साहब फौत हो गए हैं। क्या? कल जनाजा है उनका। अम्मी ने कहा कि अच्छा होगा अगर सैरान कॉल कर उनसे ताज़ियत कर ले। क्या इस सबका इस मामले से कोई ताल्लुक हो सकता है? यानी मुझे भी पहले ये ख्याल आया था, मगर फिर मैंने उनके ओरहान बाबा के साथ ताल्लुकात के बारे में सोचा। इस सूरत हाल में खुदा ना करे वो कहीं उन पर हमला ना कर देते। मसला मैं हूं। जो बात मेरे जहन में आई थी वो सब मेरे साथ हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। इसका क्या मतलब है आंटी? जो भी मतलब हो इसका, ये एक पुराना हिसाब है जो अभी बंद नहीं हुआ। मुझे हालिस आगा के पास ले चल, सबसे पहले मैं उसे बताऊंगी। ठहरिए, मैं इत्तला दे देती हूँ। हमने कोना कोना छान मारा, हर जगह तलाश की, मगर कुछ इसके अलावा और हो क्या सकता है? हतीजे कैसी है? मुझे उसके पास ले चलो। बाबा, हाथो साहिबा खुद यहीं आ रही हैं। आपसे जरूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर जाननी चाहिए। ऐसा क्या है? मुकेश आगा मर गया बाबा। मैंने मार दिया उसे, मैंने मार दिया उसे। नहीं, मैंने मार डाला उसे, मैं एक कातिल बन गया। नहीं औरंग, तुमने कुछ नहीं किया है। मेरे दिल के बोझ को तुम लोग नहीं समझ सकते, मैं एक कातिल बन गया। ऐसी बातें मत करो, पुरसुकून हो जाओ तो। बाबा देखिए, फिलहाल आप पुरसुकून हो जाए। हमें उनकी मौत की वजह मालूम नहीं हुई है, हम मालूम कर लेंगे सब कुछ। हो सकता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ ना हो, ये भी हो सकता है कि ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ। मैं रोज जाकर उनकी खबर ले रहा था, उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। वो आदमी मर चुका है, मर चुका है, वो मर चुका है। वो उन्होंने मुझे धमकाने के लिए वो सर वहां पर रखा था। वो लोग जान से मार डालेंगे मुझे। नहीं औरंग, पुरसुकून हो जाओ, गहरी सांस लो तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं। वो सर वहां तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी वजह से रखा गया था। खुश आमदीद। खुदा राजी हो केश। शुक्रिया हाथू साहिबा। मसीदे कहाँ है? बाड़े में है, कुछ काम करी है। बुलाऊं क्या उसे? रहने दो। ऐसा करो कि गाड़ी में जो सामान पड़ा है उसे तुम रखवाओ, मैं देख लेती हूँ उसे। अच्छा ठीक है। मसीदे, लड़की क्या हो गया? बहरी हो गई हो क्या? कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें? अरे खुश आमदीद, कैसी हो तुम? देखो काम करने में इतना मसरूफ थी कि तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन पाई मैं। चलो तुम भी आओ, मदद करो मेरी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे डर लगता है। इन मासूम जानवरों से तुम्हें डर लगता है, लेकिन वैसे तो तुम नहीं डरते। देखो, इन्हें मुझसे दूर ही रखो तो बेहतर होगा। मसीदे, ऐसा करो, इसके ऊपर निशानी लगा दो मेरे लिए, समझ गई हो? और इसे किसी को भी मत बेचना। लेकिन किस लिए? क्या इस जानवर को कुर्बानी के लिए रखना चाहती हूँ? कुर्बानी के लिए नहीं है, हमें इसकी तब जरूरत पड़ेगी जब हालिस के घर वाले मेरा हाथ मांगने आएंगे। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, किसी को मत बेचना।
कह देना कि मैंने खरीद लिया है। हाँ, अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो। जब वो लोग आएंगे तो मैं खुद इस जानवर को तुम्हारे पास ले आऊंगी, लेकिन पहले पता तो चले कि वो लोग कब आएंगे। चलो बस भी करो ना, जानती हो ना मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कर लेती हूँ। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ मेरी बहन। देखो कितने साल गुजर गए, अगर उसे वापस आना होता तो आ जाता। अब उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढकर उसे भी इस्तांबुल भेज देगी। बेकार में इंतजार मत करो उसका। हालिस मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उससे वादा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो 40 साल भी उसका इंतजार करूंगी। जा रही हूँ अब। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ यहाँ। आज कहाँ गई थी तुम? मसीदे के पास गई थी मैं। सोचा वहां कुछ चीजें बांट दूं, सवाब का काम है। अच्छा किया, बहुत खूब। ये बताओ, वहां किसी ने हालिस कुरान के बारे में कुछ कहा? नहीं आगा, क्या कहना था उन्हें? और वो मुझे क्यों बताने लगे? मसीदे से शादी का सोच रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी राय ली है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हालिद साहब शादी कर रहे हैं? उसे तो खुद भी नहीं मालूम। उसकी माँ ने वो लड़की देखी थी। कल फिर वो उसे हम्माम में देखने जाएंगे। हालिस की माँ जब तक उसे देख नहीं लेती बात आगे नहीं बढ़ेगी। मसीदे ने तुमसे कुछ नहीं कहा? शर्मा गई होगी। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, खुश रहेगी बहुत। मगर एक लड़का है जो मसीदे के लिए मसले पैदा कर सकता है। दूसरे गांव से है और कई बार आ भी चुका है। इंशाअल्लाह उसके लिए कोई मसला पैदा नहीं करेगा। खामोशी के साथ उसे घर से उठाना और सुबह होने से पहले उसे खत्म कर दो। अगर तुम लोगों ने फौरन अपना काम खत्म ना किया तो सुबह होते ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ तो साहिबा, मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दे सकती। जब मैं जवान थी तो मुझे बकरों से बहुत डर लगता था और वो ये बात जानता था। ओकेश की एक बहन थी जो ये बात जानती थी। अगर ये मुसीबत इन लोगों की तरफ से आई भी है तो मेरे लिए आई है। सब लोग अपनी जगह इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो हतीजा साहिबा। पर यह सब सुनने के बाद लग रहा है कि अब ये घर महफूज नहीं है। हाँ, तो क्या तुम्हें यकीन है कि इस घर में से किसी ने उसकी मदद नहीं की? तुम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी शादी करवा देता। लतीफ साहब, आज की रात इस घर में जितनी भी खिड़कियां और दरवाजे हैं सबको बंद करवा दें और मुझे घर के हर दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होगा, समझ गए? ठीक है फरीद साहब। और अम्मी, बाबा, जाए अपने कमरे में जाकर आराम करें। बेहतर है कि हर कोई अपने कमरे में जाकर आराम करे।
फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, तो सुबह तक यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। जो भी करना है वो हम कल फैसला करेंगे, ठीक है? चले जाएं। फिक्र मत करो। मैंने एक आदमी को मार डाला गुलगुल।